नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल रामायणम में स्वागत है। दोस्तों, आपकी अपनी आवाज़ के साथ शुरू करते हैं। जो नकल करवाते हैं अभ्यर्थी किस तरीके से नकल करवाते हैं, उनके 5 तरीके, उन पर विशेष चर्चा करेंगे। और इसी तरीके से अभ्यर्थी दिन ब दिन फर्जी तरीके से नौकरी लग रहे हैं और फर्जी तरीके से फिर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो ये 5 तरीके हैं जो किस तरीके से नकल कराते हैं, उन पर विशेष चर्चा करते हैं। पहला तरीका है जो डम्मी अभ्यर्थी। डम्मी अभ्यर्थी ये है कि जैसे आपका पेपर है और आपके पेपर की जगह किसी दूसरे जो आपका रिलेटिव है जो इंटेलिजेंट है और उस पेपर को क्लियर कर सकता है, तो उस अभ्यर्थियों को पेपर में बिठाया जाता है और 5-10 लाख ऐसे रिश्वत या कहे तो वो फर्जीवाड़ा या पैसों की सेटिंग की जाती है। फिर उस अभ्यर्थियों को वो पेपर दे देता है उसकी जगह। ये डम्मी अभ्यर्थी, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका है सेंटर सेटिंग। जैसे सेंटर पर, जिस सेंटर पर आपका एग्ज़ाम होता है वहाँ से सेटिंग करना। परीक्षा केंद्र पर प्रबंधन से सेटिंग कर जो आपके क्लासरूम में जो टीचर लगता है उससे वो फ़ोटो खींच लेता है और फ़ोटो बाहर बैठे अभ्यर्थियों या जो उसके रिलेटिव है उनको पहुंचा देता है, या उससे फिर पेपर सोल्व करके वापस उसी अभ्यर्थियों के पास पेपर पहुंच जाता है। जैसे आपकी क्लास है जहां पर आपका पेपर होता है, जिस सीट पर आप बैठे हो उस क्लास में जो उसी सेंटर का जो टीचर है वो आपका जानकार है या कोई और है, पैसे दे करके ये मामला किया है सेट, जो आपका वीक्षक लगा है वो वीक्षक फ़ोटो खींच करके बाहर बैठे अभ्यर्थी या जो उसके रिलेटिव एक्सपर्ट है उनको भेज देता है। फिर एक्सपर्ट पेपर सोल्व करके वापस उस वीक्षक के पास भेज देते हैं और उस अभ्यर्थियों को आंसर बता देते हैं। ये सेंटर सेटिंग, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ब्लूटूथ से। ये कान में छोटी सी डिवाइस लगती है और उसका बालों में सेट कर लिया जाता है और उससे पूरा पेपर जो होता है उसका वो कैमरे से पूरा रिकॉर्ड हो जाता है और बाहर बैठे एक्सपर्ट के पास पहुंच जाता है और एक्सपर्ट द्वारा उसका आंसर जो कान में ब्लूटूथ डिवाइस लगती है वहाँ पर बोला जाता है और इस तरीके से ये अभ्यर्थी नकल करते हैं। ये ब्लूटूथ का। और इसका एक तरीका और है कि इसका जो सिग्नल का सर्वर होता है वो अंडरवर्ल्ड में सेट कर लेते हैं, फिर वहाँ से ये पूरा मामला होता है। चौथा तरीका है सेंटर पर पेपर लीक। परीक्षा केंद्र के प्रबंधन से ये मिलीभगत होती है और सेंटर पर पहुंचते ही पेपर की फ़ोटो खींचकर मंगवा लेते हैं और एक्सपर्ट टीम तुरंत पेपर सोल्व करके आंसर को पढ़वा देते हैं। जैसे कोई सेंटर है जहां पर एग्ज़ाम हो रहा है, उस सेंटर का प्रबंधक जो मेन हेड है वो उस पेपर आते ही उसकी फ़ोटो खींच करके जो एक्सपर्ट है वो उनको सॉल्यूशन के लिए भेज देता है। पेपर फिर सोल्व करके, पेपर होने से पहले ये काम होता है। जैसे ही पेपर स्टार्ट होगा उससे पहले ये पेपर को सोल्व कर लेते हैं। फिर जो कैंडिडेट है जिनका पेपर है उसको ये आंसर रटवा देते हैं। ये है सेंटर पर पेपर लीक करने का तरीका। पांचवा तरीका, जहाँ पर पेपर छपता है वहाँ से भी आउट। प्रेस से पेपर लीक। जहाँ पेपर छपता है वहाँ के कर्मियों को करोड़ों रुपए देकर पेपर मंगवाते हैं और परीक्षा को जितना अधिक समय लगेगा पेपर उतना ही महंगा होता जाएगा। जहाँ पर पेपर छपता है वहाँ से आउट हो जाता है। तो दोस्तों ये है तरीके। अब जो राजनेता है ये अपने बेटे को इसी तरीके से लगवाते हैं, जो जहाँ से सेंटर से पेपर लगता है। जैसे अधीनस्थ बोर्ड की बात करें तो जहाँ अधीनस्थ बोर्ड का अध्यक्ष होता है उसको पता होता है कि वहाँ पेपर लगना है। जैसे आरपीएससी का अध्यक्ष, उसको पूरी डिटेल है कहाँ पर पेपर छपेगा, किस तरीके से पेपर छपेगा, कौन पेपर बनाएगा। तो जो नौकरी लगे हैं, जो ऊंचे ऊंचे पद पे, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार यही करते हैं, यही अपने बेटे को लगवाते हैं। जैसे अब कुछ आरएस भर्ती में हुआ था, जैसे शिक्षा मंत्री जो गोविंद सिंह डोटासरा है उसका बेटा, बहू, बेटे के साला साली सबको नौकरी आरएस बना दिया गया। यही तरीका अपनाया गया है। तो दोस्तों ऐसी आपकी क्या राय है इन तरीक़ों पर? कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ऐसे ही अपडेट के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू।